27 नहीं बेटा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी HSSC की 28वीं क्लास है। इंग्लिश का हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब, क्रिया। क्रिया की हमने कल बेसिक क्लास पढ़ी थी। आज इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले तो आज स्टार्ट करेंगे कि यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इसका यूज कहाँ होता है। देखो, एक तो जिस वाक्य में डू या डू नॉट आए, डज या डज नॉट आए, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है साधारण वाक्य में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। बट जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होता है, जब डिड का प्रयोग होता है, डिड या डिड नॉट जब होता है, तो वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां डू और डज का प्रयोग होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य होता है तो डिड का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग होता है। वहां हमेशा डू, डज और डिड वाले वाक्यों में हमेशा तुम्हें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। एक विशेष बात, जितने भी मॉडल होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा, जितने भी मॉडल होते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये दो बात तो नॉर्मल सी बातें हैं। ये तो वैसे तुम्हें पता भी होगा कि डू, डिड और डज वाले वाक्यों में और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि किसी वाक्य में यूजुअली और नाउ ए डेज, दीज डेज, या फिर एवरीडे, एवरीडे का मतलब आदत से रिलेटेड हो गया, डेली, डेली भी आदत से रिलेटेड हो गया। यदि इनमें से कोई भी शब्द आता है किसी सेंटेंस में, या तो किसी की आदत का वर्णन हो, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी हों, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पर एक विशेष बात इनमें ध्यान रखनी है कि जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है वहां SIS का प्रयोग भी होता है। कहां होता है? जब सब्जेक्ट एक वचन होता है, एक वचन, ही, सी, इट या कोई नाउन। यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हमेशा इन शब्दों वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS का प्रयोग भी होता है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुवचन होता है आई, वी, यू और ते, ये बहुवचन होते हैं सब्जेक्ट, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा वहां SIS का प्रयोग भी होता है। डू, नो, डू, डिड, डज या मॉडल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनमें SIS का प्रयोग नहीं होता कभी भी, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो और चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो। जैसे मैं कहूं कि ही गोज टू टेम्पल, टेम्पल होता मंदिर, टेम्पल डेली, वह प्रतिदिन मंदिर में जाता है, तो यहां ही एक वचन है, इसलिए गो के साथ ES का प्रयोग होगा, S या ES का प्रयोग होगा। ES का प्रयोग होता है जिसके अंत में O आए, X आए, CH आए, SH आए, S आए, तो इनमें हमेशा ES का प्रयोग होता है। एक विशेष बात होती है कि जिन वाक्यों में लेट आए, ठीक है, किसी को आज्ञा दी जाए, किसी को आदेश दिया जाए, अनुमति मांगी जाए, आदेश दिया जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, किसी का संबोधन किया जाए, तो इस तरह की कंडीशन वाले जो वाक्य होते हैं इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
जैसे राम यहाँ आओ, ठीक है, कम हेयर राम, तो कम यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, कम हेयर राम। तो इसमें क्या दिया, आदेश दिया गया है, तो यहाँ आदेश वाले वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दी डू डिड डज वाले वाक्यों में और मॉडल के साथ। एस एस का प्रयोग नहीं होता, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो ऐसे है इसका प्रयोग। किसी की आदत का वर्णन किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों में केवल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेट आए किसी वाक्य में आज्ञा दी जाए, आदेश, प्रार्थना या किसी का संबोधन किया जाए तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और ये नियम अपने आप जुड़ जाता है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ईएस का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखो यूज ऑफ सेकंड फॉर्म, हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यदि किसी वाक्य में यस्टरडे आता है, यस्टरडे आता है, लास्ट के साथ कुछ भी आए, लास्ट यानी बीता हुआ समय, लास्ट टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट मतलब बीता हुआ, बीते हुए समय में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एज सुन एज आए, एज सुन एज होता है जो ही, हिंदी में बोलते हैं जो ही। एज लॉन्ग एज आए, एज लॉन्ग एज सुन एज लॉन्ग एज, ये होता है जब तक की। उसके बाद गो आए, बिफोर ना, यस्टरडे, लास्ट डे, एज सुन एज लॉन्ग एज, एको, या इनके साथ कोई भी बीता हुआ समय, इन ही पास्ट इज बी ए डिग्री इन 1980, तो इनके साथ कोई भी बीता हुआ समय आएगा, सन आएगा, इनमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक विशेष बात होती है कि जो बीता हुआ समय भूतकाल में यदि दो कार्यों का वर्णन होता है, दो कार्यों का यदि वर्णन होता है तो ये ध्यान रखना कि जो सेकंड कार्य होता है, सेकंड कार्य होता है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, और जो फर्स्ट कार्य होता है उसमें हमेशा हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। भूतकाल में यदि दो कार्य होते हैं तो उनमें सेकंड कार्य के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। पर उनमें पता क्या होता है, उनमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है। बिफोर से पहले यदि कभी भी खाली स्थान आए तो तुम्हें हेड और थर्ड का प्रयोग करना है, और बिफोर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग। लेकिन यदि आफ्टर आता है वाक्य में तो आफ्टर से पहले सेकंड आएगी, और आफ्टर के बाद हमेशा तुम्हें हेड और थर्ड का प्रयोग करना है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर राम केम, जब राम आया उससे पहले मैंने क्या कर लिया था, अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर राम केम, तो सेकंड कार्य के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट के साथ हेड और थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले हेड थर्ड, और आफ्टर से पहले सेकंड। उसके बाद यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सीधी सी बात है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, हैव के साथ और हैड के साथ। हैज हैव हैड के साथ हमेशा तीसरी फॉर्म होती है। ठीक है, पेसिवाइस में कि बाई से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। बाई राम, बाई हिम, बाई हर, बाई से पहले हमेशा, पेसिवाइस में बाई से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। पेसिवाइस बनाते हैं जब। उसके बाद आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग होता है हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग,
इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। एक जिरंड होता है, जिरंड में भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। उसमें कुछ एक वर्ब होते हैं, उनके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे ये वर्ब होते हैं अवॉइड, कीप, मिस, एंजॉय, फाउंड, गिव अप, अच्छा, सजेस्ट, डिले, और है कुड नॉट हेल्प, स्टार्ट, स्टॉप, इट इज नो गुड, एक है इट इज नो यूज। इनके साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है जिरंड के रूप में। ये वर्ब है पार्टिकुलर, ये सेलेक्टेड वर्ब है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये वर्ब थोड़ी सी पढ़ोगे ना 2-3 बार तो ये ध्यान रह जाएगी। ठीक है। एक जब भी रिक्त स्थान के तुरंत बाद कोई परिपोजिशन आती है तो भी वहां जिरंड का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई सा ए चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा। आई सा ए चाइल्ड खालिस्तान से पहले परिपोजिशन आती, पहले। आई सा ए चाइल्ड ऑन वीपिंग, मैंने रोते हुए एक बच्चे को देखा, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए। ठीक है। तो वहां जब खालिस्तान से पहले कोई भी परिपोजिशन आती है ना तो वहां जिरंड का प्रयोग होता है, हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। ये एक विशेष नियम याद रख लेना। उसके बाद एक इफ का नियम होता है। इफ का क्या नियम होता है कि इफ जिस वाक्य में है और तुम्हें वर्ब भरनी है तो यदि शैल या विल का वाक्य है तो तुम्हें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। बट शैल और विल मॉडल है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। लेकिन बाद में जब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करोगे तो वहां तुम्हें सब्जेक्ट देखना है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट या कोई नाम है तो तुम्हें यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करना है। यदि वो जहां फर्स्ट फॉर्म लगती है वहां ये नियम अपने आप ही जुड़ जाता है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो एस या एस का प्रयोग होता है। यदि इफ के साथ वुड मॉडल जब भी तुम्हें दिखाई देता है तो तुम्हें हमेशा वर्ब में सेकंड फॉर्म भरनी है। ये 3 नियम होते हैं। इफ के साथ तुम्हें यदि हेड और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो तुम्हें हमेशा वुड हैव के साथ और थर्ड फॉर्म लगानी है। ये खास बात है। जरूर नहीं है कि ये कंडीशन दे रखी है, यानी कि ये दिया गया है वाक्य में तो ये भरना है, ये दिया गया है तो ये भरना है, ये दिया गया है। ये 2 कंडीशन होती है इफ के साथ। एक देंगे, दूसरी तुम्हें भरनी है। इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे दिखाई देता है तो तुम्हें विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म भरनी है। और शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ विल का प्रयोग होता है। इफ के साथ यदि तुम्हें सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो वुड भरना है। वुड मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। इफ के साथ यदि वुड हैव थर्ड फॉर्म दिखाई दे गई तो तुम्हें ऑप्शन में हेड और थर्ड चूज करना है। इफ यू वॉक फास्ट, इफ यू वॉक फास्ट, इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी के साथ। इफ यू वॉक फास्ट यू विल कच द ट्रेन। कैच द ट्रेन, CATCH। तो तुम क्या कर सकते हो, बस को पकड़ सकते हो, ट्रेन को पकड़ सकते हो। तो यहां 2 जगह हो गई। तो एक तो ये ऑप्शन खालिस्तान मिलेगा। तो यहाँ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो तुम्हें विल और कैच ये ऑप्शन में चूज करना है। यदि ये दिया गया है तो ये भरनी है और ये दिया गया है तो ये भरनी है। यू चूंकि बहुवचन है इसलिए
सॉरी, यहाँ यू बहुवचन है तो यहाँ ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed। अब सीधी सी बात यह है कि would have के साथ थर्ड फॉर्म, would have के साथ थर्ड फॉर्म भी रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म है। यदि ये होती तो ये बढ़ते, ये होती तो ये बढ़ते। मोटी बात यह है कि इसके टोटल 3 नियम होते हैं, ये तीनों याद करने हैं तुम्हें। यदि एक कंडीशन दी गई तो दूसरी बढ़नी है। इनका आपस में रिलेशन होता है, इसका इसका, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ। ठीक है, अब सुनो, एक सिंस और फॉर के वाक्य हैं, सिंस और फॉर के वाक्य हैं। सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है और फॉर हमेशा अनिश्चित के लिए होता है। और सिंस और फॉर वाले जो वाक्य होते हैं इनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। से रहा है, से रही है, से रहा, इस तरह। या तो हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, ये हमेशा एग्जाम में कंपटीशन में आता है। या फिर हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इन दोनों में हैज बीन कब लगता है, हैव बीन कब लगता है। हैव बीन, हैज बीन लगता है एक वचन के साथ हमेशा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। एक वचन होता है ही, सी, इट या कोई नाम। और हैव बीन बहुवचन, बहुवचन जैसे आई, वी, यू और दे। ये एक वचन बहुवचन को हमेशा रिमाइंड रखना है तुम्हें। जैसे मैं कहूँ कि in this house, in this house since 1984, वह 1984 से इस मकान में रह रहा है। अब ऑप्शन, हमें ऑप्शन मिलेंगे या तो हैज बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या हैव बीन के साथ। तो हमें ऑप्शन दे दिया हैज बीन लिविंग, एक तो ये ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन दे दिया चूज हमें यही करना है दोनों में से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया हैज बीन और हैव बीन यानी कि सिंस और फॉर वाले वाक्यों में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। और आईएनजी में भी कौन सा, हैव बीन या हैव बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। से रहा है, से रही है। अब ये निश्चित क्यों है कि 1984 है, इसलिए सिंस का प्रयोग है। और फॉर का प्रयोग होता 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 दिन से, 5 दिन से, तो वो निश्चित नहीं होता, वहां फॉर का प्रयोग होता है। अब यहाँ ही चूंकि एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज बीन आएगा। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। आज लिखो एंटोनियम्स। एंटोनियम्स, ATOY सबसे पहले लिखो एंटोनियम्स लिखो। एंटोनियम्स होते हैं विपरीतार्थ। देखो सबसे पहले लिखो बिलीफ। बिलीफ माने होता है विश्वास करना, डाउट, संदेह करना। ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल क्या होता है? उगली। उसके बाद बैकवर्ड, बैकवर्ड होता है पिछड़ा हुआ। उसके बाद ब्लेम लगाना, दोष लगाना, किसी पे ब्लेम लगाना यानी कि दोष लगाना। इसका क्या हो गया कि अपलोड, सराहना करना, प्रशंसा करना, अपलोड, प्रशंसा करना। बोल्ड, साहसी, दबंग, इसको लिखो टीम, बीरू, डरपोक। क्लीन, क्लीन माने स्वच्छ या साफ। डर्टी, डर्टी माने गंदा। अब लिखो प्रोवर्ब। A drowning man catch at a straw. A drowning man, डूबता हुआ आदमी, catch at a straw. straw होता तिनका। डूबते को तिनके का सहारा। डूबता आदमी शाल के हाथ डालता है ना, वो बात है कि तिनके को पकड़ने बांधता है जब कोई आदमी डूब रहा होता है। रोम वॉज नॉट ब्लूट इन ए डे। रोम वॉज नॉट इन ए डे। एक दिन में रोम स्थापित नहीं होता, यानी कि वो कहते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं उगती। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय घाव भर देता है। कैसा भी घाव हो, समय के अनुसार वो भर जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि धीरे धीरे काम करेंगे ना तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। सहज पके सो मीठा हो। जो सहज सहज पकता है वही मीठा होता है। एक है फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट। प्रसिद्धि, फैमिलिटी होती प्रसिद्धि, ब्रीड्स यानी कि लगातार रोज रोज जो आदमी आता है ना एक ही जगह, वो अपना जो प्रसिद्धि खो देता है, अपना कद खो देता है। कद खो देता है रोज का आना जाना। ए ड्राउनिंग मैन कैच एट ए स्ट्रा। डूबते को तिनके का सहारा। रोम वाज नॉट ब्लूट इन ए डे। एक दिन में रोम स्थापित नहीं होता, अर्थात हाथ हथेली पर सरसों नहीं उगती। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय घाव भर देता है। कितना बड़ा घाव हो, समय अपने आप भर देता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा हो। और फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट रोज का आना जाना आदमी का कद खो देता है, इज्जत खो देता है।